पापा मम्मी, दी अब एकदम ठीक है और हमने सुधा आंटी को भी समझा दिया, वो भी एकदम शांत है। सुधा जी ने कुछ गलत नहीं कहा। भावना अकेले बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगी। मम्मी, एक लड़की की जिंदगी में केवल शादी और पति सब कुछ नहीं होता है। सुहानी, ये तेरी सोच है, लेकिन भावना तुझसे बहुत अलग है। तू हमेशा से हिम्मती और आत्मनिर्भर रही है, पर भावना को हमेशा किसी न किसी के साथ की जरूरत रही है। मम्मी, आप क्या चाहती कि दी अपनी मर्जी के खिलाफ जाके उस ऋषि से शादी कर ले? नहीं लता जी, हम अपनी बेटी को ऐसा कुछ नहीं करने देंगे जो वो नहीं करना चाहती। अगर वो ये शादी नहीं करना चाहती तो ये शादी नहीं होगी। हाँ माँ, सब ठीक है। बेटा तुम बात करो, हम सुधा जी को नाश्ता भी कराते हैं। माँ, दी अब पहले से थोड़ी ठीक लग रही हैं। आज तो वो गोलू के साथ खेल भी रही थी। हम सब उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। सुहानी, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है बेटा, पुराने से पुराना जख्म भर देता है। माँ, क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं? अरे नहीं नहीं, सब ठीक है। थोड़ी सी खांसी हो गई थी। डॉक्टर के पास जाना था बेटा, पर इन सब चीजों में इतनी उलझ गई कि जाना नहीं हुआ। तो माँ प्लीज आप सबसे पहले युवराज के साथ जाके डॉक्टर को दिखा दीजिए। अच्छा ठीक है, चल जाऊंगी। अब रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। सुहानी बेटा, भावना का ख्याल रखना। जी। अच्छा, बाय। सुहानी, क्या हुआ प्रतिमा जी को? मम्मी, माँ की तबीयत नहीं ठीक है और डॉक्टर को दिखाने नहीं जा रही। तो बेटा घर चली जा, उन्हें डॉक्टर को दिखा। मम्मी, लेकिन यहाँ पर दिया हम सब है ना उसका ख्याल रखने के लिए, और तेरी जरूरत होगी तो हम तुझे बुला लेंगे। तू घर जा। फिर भी मम्मी कुछ, मैंने कहा ना बेटा, चली जा घर। अनुज, जल्दी आ भाई, देर हो रही है। चीची, मुंह मत बनाओ, शक्ल ना और भी बुरी लग रही है। मेनका, अपनी शक्ल पर इतना इतराव मत, समझी तुम? मेरा मेकअप यूज करके थोड़ी बेटर लग रही हो तुम। जो भी है जीजी, आपसे तो बेहतर ही है इस वक्त। ओ प्लीज, मैं एनी टाइम तुमसे बेटर लगती हूँ, समझी तुम? ओह जीजी, आपको ना शायद कुछ गलत फहमी हुई है। जाके अपने आईने में शक्ल तो देखो। तुम दोनों की बकवास बंद होगी या नहीं? कुछ तो शर्म करो यार। अभी अभी हमारे घर में डेथ हुई है। अमित हमारा कजन था। शेम ऑन यू। अरे शरद, अब सुहानी और बाकी सब कैसे? ठीक ही होंगे। आई होप भावना भी जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए और जिस इंसान ने एक्सीडेंट किया उसका ही पता चल जाए। अरे माँ, ये लोग तो ऐसे ही कह रहे हैं। एक बात बताओ, 1 साल के बाद जब ये भावना का दुख कम हो जाएगा और वो दोबारा शादी के बारे में सोचेगी, तब तब मैं बताऊं, इसका जो दूसरा पति होगा की माँ कहलाएगी अनंत की दादी। हाँ, और ये, अरे ये पूछेगी भी नहीं तुम्हें माँ, मैं बता रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक बात बताता हूं तुमको। उस वक्त अगर तुमने ये शादी के लिए मना किया ना, ये लोग कुछ नहीं सुनेंगे तुम्हारी, और एक किनारे कर देंगे तुमको माँ, ये लोग किनारे। सुधा जी, हम बाजार जा रहे हैं सब्जी लेने। आपको बाजार से कुछ चाहिए? नहीं पापा जी, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, आप लोग आराम से जाइए, मैं यही हूं। ठीक। हाँ, अभी भी वक्त है, सोच लो। ये भावना का मायका है। कब तक रहोगी यहाँ पे? है? मैं बता रहा हूँ, अगर भावना अमित को भूल गई, कहाँ जाओगी? बता रहा हूँ तुमको,
कहीं इसने तुम्हारे पोते से तुमको दूर कर दिया तो? पर मैं क्या करूं बेटा? उसने शादी के लिए मना कर दिया है। मनाओ माँ, उसको मनाओ। अरे कैसे भी करके उससे हाँ करवाओ। पर कैसे? स्वानी, भावना कैसी है? ठीक है वो? कुछ बात हुई उससे? हाँ, पहले से ठीक है। गोलू के साथ खेल भी रही थी। सब ठीक लगा इसलिए हम वापस चले आए। एक्चुअली स्वानी, वो तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? तुम परेशान क्यों? स्वानी, वो भावना और वो चले? तू तैयार होके बाहर आ जा, मैं इंतजार कर रही हूँ। जी। हम तुमसे बाद में बात करते हैं। माँ को डॉक्टर के पास लेके जाना है। हाँ ठीक है, तो साथ चलता हूँ। अब शायद जिंदगी इतनी आसान ना हो, लेकिन तुम घबराना नहीं। मम्मी है ना गोलू के साथ, और तेरे नाना जी भी है, नानी है, ना गोलू की शिवानी मासी है, गोलू के मौसा जी भी है। सब मिलके गोलू का बहुत ध्यान रखेंगे। गोलू को कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। और जब मौसा मौसी के अपने खुद के बच्चे हो जाएंगे तब, या फिर तब जब नाना नानी कुछ नहीं कर पाएंगे, तब तुम क्या करोगी भावना? बोलो भावना, तब तुम किसकी मदद लोगी? गोलू और मैं एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे, लेकिन हमें ऋषि से या किसी भी इंसान से कभी दोबारा शादी नहीं करनी। भावना, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ऋषि तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को दूर करने के लिए तैयार है, क्योंकि तुम उसके भाई की विधवा हो। मम्मी जी, हमें उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है तुम्हें बात? तुम्हें बताना होगा कि तुम ऋषि के साथ शादी क्यों नहीं करना चाहती। मैं तुमसे वादा करती हूँ, वो तुम दोनों को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। वो तुम्हारे साथ कभी कोई बुरा बर्ताव नहीं करेगा। मम्मी जी, हमें ऋषि का कोई एहसान नहीं चाहिए। वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी सकता है, और हम अपने बेटे के साथ खुशी से जी लेंगे। मम्मी जी क्या कर रही हैं आप? मम्मी जी क्या कर रही हैं आप? मम्मी जी, तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रही हूँ भावना। अगर तुमने ऋषि के साथ शादी करने के लिए हाँ नहीं कही ना, तो मैं अनंत को तुमसे लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी। नहीं मम्मी जी, नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। मैं ऐसा ही करूंगी भावना। मैं अदालत में यह साबित कर दूंगी कि तुम एक अच्छी मां नहीं हो। तुम अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती। वो तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर के जाऊंगी, क्योंकि तुमको इसकी परवाह नहीं है। इसीलिए पिछले 5 दिनों से ये नन्हा सा बच्चा बोतल का दूध पी रहा है। मम्मी जी, हमने अपना पति खोया है, क्या वो उसका शौक नहीं मना सकते? मैंने भी अपना बेटा खोया है भावना, मुझे भी उतना ही दुख है। भावना, मुझे कोई ऐसा कदम उठाने पर मजबूर मत करो जिसके लिए जिंदगी भर तुम्हें पछताना पड़े। ऋषि के साथ शादी करने के लिए हाँ कह दो, वरना जिंदगी भर तुम अपने बच्चे के लिए तरस जाओगे। मैं इसे तुमसे बहुत दूर लेकर के चली जाऊंगी भावना।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।